गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। अब आपका अर्थमेटिक स्टार्ट हो चुका है। अर्थमेटिक का आपका फर्स्ट टॉपिक जो था वो हमने आपको बैलेंस ऑफ रेशियो में पढ़ा चुके हैं। अब आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को देख चुका है। यदि आप लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वहां जाकर पहले इसी को देख लेना। ठीक है, बात ये हम कर लेते हैं कि सर रेशियो का जो यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। ठीक है, और कैलकुलेशन यदि आसान हो जाता है तो समझिए आपका मैथ का जो इतना भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके लिए आसान हो जाएगा। और आपको पता है क्वेश्चन में ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो पूरे अर्थमेटिक का दो चीज बेस है। पहला जो आपको बेस है वो आपको परसेंटेज है, और दूसरा जो बेस है आपका क्या है, रेशियो है। रेशियो आपको कैलकुलेशन को वो इजी कर देगा, और परसेंटेज से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, इसका जो यूज आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन की बात देखेंगे तो आप कहोगे कि सर मेरे पास जो इसका जो यूज है वो आपसे कहाँ यूज हो सकता है। तो फर्स्ट बात ये कर लेते हैं कि कैलकुलेशन को आसान करना है वहाँ यूज करेंगे। दूसरी बात है कि फ्रैक्शन वैल्यू जो आपने परसेंटेज में जो लगाएंगे उसमें आप रेशियो लगाकर कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, आसान करते हैं। चलिए, आपने रेशियो की तो बात हम कर लिए। रेशियो के आपका जो फर्स्ट का जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहां देख लेना। अब आज से जो स्टार्ट होता है आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 में जो आपको चलेगा बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शनल की बात कर लेंगे, बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शनल की बात कर लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि सर बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शनल से पहले किससे पहले प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो चलो ज्यादा डिले नहीं करते हैं, अब आते हैं आपके स्क्रीन की तरफ। तो पहला एक बात कर लेते हैं सर प्रोपोर्शनल क्या होता है। तो पहले एक बात आप बताओ कि सर प्रोपोर्शनल जो शब्द आपको बना हुआ है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समानुपात, हिंदी में क्या बोलते हैं, समानुपात। तो देखो रे वो समानुपात जो है वो दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। पहला जो बना हुआ है क्वेश्चन में कि समान, और दूसरा में आपका बना हुआ है अनुपात से। इसका मतलब आपसे ये पता चल गया कि समान माने इक्वल, और अनुपात माने जिसको हम रेशियो कहते हैं। जब दो रेशियो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, वही आपका क्या होगा, समानुपात होगा। जैसे मान लीजिए कि आपसे वो ये सवाल कर देगा कि सर मेरे पास ए रेशियो बी और दूसरा आपको सी रेशियो डी है, और दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर होता है। तो ये पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे, तो कहोगे सर ए रेशियो बी और सी रेशियो डी है, आपस में बराबर है, यानी कि ये क्या है, समानुपात है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि सर ए रेशियो बी और ये समानुपात है क्वेश्चन में किसका, सी रेशियो डी है। जो ये जो साइन आपको दिया गया है, ये जो आपको साइन दिया गया है, ये आपको किसका साइन दिया गया है, समानुपात का, यानी प्रोपोर्शनल का साइन दिया गया है। तो अब यहाँ से एक बात ये कर लेते हैं कि इससे समानुपात होने का कुछ कंडीशन होता है, टर्म्स होते हैं जिसको आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो पहला बात ये बताओ कि सर ए रेशियो बी को क्या हम ए बाई बी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कहोगे सर नहीं। बताओ बीच में तो इक्वल का साइन दे सकते हो, चाहे तो प्रोपोर्शनल दे दो या तो इक्वल दे दो, बात वही है। और दूसरा बात रहे क्वेश्चन में, क्या हम सी रेशियो डी को क्या हम सी बाई डी लिख सकते हो, कर सकते हो, हाँ सर इस संख्या को तो सी बाई डी हम लिख सकते हैं। अब बताओ क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए को डिवाइड डी के साथ करेंगे, तो आप इस क्वेश्चन को कह सकते हो कि सर ए को डी के साथ गुना कर दीजिए और बी को कर दीजिए सी के साथ गुना कर दीजिए। अब इन दोनों का जो रिलेशन मेरे पास बन के आया कि सर ए को डी के साथ गुना कर दो और आपसे बी को सी के साथ गुना करने के बाद जो दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास बताओ ए को डी के साथ गुना करना है, यानी कि इसको आपको डी के साथ गुना करना है, और बी को दबाओ सी के साथ गुना करने के बाद दोनों का दोनों जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है प्रोपोर्शनल होने का या समानुपात होने का ये टर्म्स हो गया, एक कंडीशन बन गया, ऐसा एक शर्त होना चाहिए कि आपको नजदीक वाले को नजदीक के साथ और दूर वाले को दूर के साथ गुना करने के बाद दोनों का जो प्रोडक्ट होना, दोनों का जो गुणनफल होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल से बात हम कर लेंगे कि सर आपने एक बात बताया क्वेश्चन में कि चलो हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल से कर लेते हैं
कि सर मेरे पास 2:3 को एक वैल्यू दिया गया है और दूसरा वैल्यू रे बाबू आपसे दे दिया क्वेश्चन में कि सर मेरे पास 6 अनुपात आपको x दे दिया। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ यार x के स्थान पर क्या रखा जाए, ये x के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, कि जो x के स्थान पर वैल्यू को रख दिया जाए कि दोनों का दोनों रेशियो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आपने बोला सर कि मेरे पास एक रेशियो जो दिया गया 2:3 है और दूसरा रेशियो दिया गया 6:x है और x का आपने सर वैल्यू पूछा है। तो आपने अभी बोला था क्वेश्चन में कि जब दो अनुपात आपस में बराबर तब हो अनुपात तभी आपको समानुपात हो सकता है जब नजदीक को नजदीक के साथ गुना करें और दूर को दूर के साथ गुना करेंगे तो दोनों के दोनों वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। तो आप क्वेश्चन नजदीक को नजदीक के साथ करते हैं तो लिख सकते हो 34 या 18 लिख सकते हो और दूर को दूर के साथ करेंगे तो आप कहोगे क्वेश्चन में कि ये वैल्यू 2x हो गया। तो क्या हम x का जो वैल्यू आप लिखना चाहोगे तो x बराबर क्या 9 लिख सकते हो, कहोगे यस सर। क्या हम x को हम 9 के साथ रिप्लेस कर दिया जाए, x को किसके साथ रिप्लेस कर दिया, 9 के साथ रिप्लेस कर दिया जाए तो क्या दोनों का दोनों रेशियो क्या आपस में बराबर होगी या नहीं होगी। तो पहले हम करके देख लेते हैं कि सर हमने क्या कि x के प्लेस पर हमने क्या किया कि हम 9 को हमने पुट कर दिया। अब बताओ यार कि ये जो रेशियो आपने निकाल के लाया था 2:3 हो गया, कहोगे यस सर। बताओ 6:9 को काट कर छोटा लिख सकते हो, कहोगे किससे, तो कह सकते हो 2:3 में। इसका मतलब ये रेशियो और ये भी रेशियो दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब दोनों के दोनों रेशियो आपस में बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि दोनों का दोनों रेशियो आपको आपस में क्या प्रोपोर्शनल है, समानुपात है। तो अब यहाँ से आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन आ गया कि प्रोपोर्शनल को स्थापित करना है तो नजदीक वाले को नजदीक से गुना करो और दूर वाले को दूर से गुना करो और दोनों का जो गुणनफल होना चाहिए, दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए देखते हैं अब इस पर कुछ 2-4 को क्वेश्चन कराते हैं। आज का जो सेशन जो स्टार्ट हो किए हैं इसमें आपको हर टाइप का एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन एग्जांपल मिले लिए, आपको सारा का सारा क्वेश्चन जो होगा वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको ये अनुमान लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलो हम ज्यादा डिले नहीं करते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है इफ द 14:13 प्रोपोर्शनल 7:x है। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हो कि आपका 2 रेशियो दिया गया है और दोनों रेशियो रे बाबू आपका क्या है, तो आप कहोगे सर दोनों का दोनों रेशियो मेरे पास प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर आपका ये जो रेशियो है यानी 14:13 है और 7:x है, दोनों के दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हमने क्या बोला कि सर प्रोपोर्शनल होने के लिए नजदीक वाले को नजदीक के साथ और दूर वाले को दूर के साथ करेंगे। तो बताओ यार क्वेश्चन में कि नजदीक वाला वैल्यू क्यों नहीं, तो कहो सर 30 को 7 के साथ कर देंगे और दूर वाला यानी 14 को x के साथ करेंगे। तो बताओ दूर वाले को दूर के साथ करेंगे तो लिख सकते हैं 14x इक्वल टू नजदीक वाले को नजदीक के साथ यानी 30 गुने कितना 7 लिख सकते हो। तो बताओ x बराबर क्या होगा, तो कह सकते हो 30 गुने 7 अब बटे कितना हो जाएगा 14। संख्या के साथ रे बाबू 2 बार काट दो, इसको रे बाबू यहाँ से काट दो, कितना हो 15। इसका मतलब x के लिए जो वैल्यू आप जो निकाल के लाएं ये आपका ऑप्शन 15 हो जाएगा, यानी 15 रखने पर दोनों का दो रेशियो होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी x के लिए जो वैल्यू आप जो निकाल के लाएं वो हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा था, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है √2 + 1 + √3 प्रोपोर्शनल 6 रेशियो x है। अब यहाँ से x का वैल्यू पूछा है तो आपने बोला था कि सर नजदीक वाले को नजदीक के साथ गुना कर देंगे, इसको यहाँ से गुना कर देंगे और इसको रे बहुत दूर वाले को दूर के साथ गुना करेंगे। इसका मतलब क्या हो सकते हो कि सर इसको हम यहाँ से गुना करेंगे। तो बताओ नजदीक वाले नजदीक के साथ करेंगे तो कह सकते हैं कि सर 6 √ पहले संख्या के से छोटी या 18 यानी कि √18 हो जाएगा, बराबर आपका वो क्वेश्चन जो हो जाएगा वो आपका होगा √2 x के साथ होगा। तो बताओ यार x का वैल्यू क्या होगा, तो कह सकते हो कि सर √6 + √18 अब बटा में लिख दोगे कितना 2। तो यहाँ से बताओ ये √2 को आप कॉमन ले सकते हो, कहोगे सर कॉमन ले लेते हैं। तो √2 को वो कॉमन लिए तो ये मेरे पास क्या निकल गया, तो √3 निकल गया है। आइए √9 को कॉमन लिए तो ये कितना हो गया 9 हो गया। अब बटा डिवाइड बाई कितना होगा, तो डिवाइड बाई आपको √2 होगा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ कि क्या हम 9 को √9 को रवाओ क्या हम ऑलरेडी हम 3 लिख सकते हैं। हमने बोला क्वेश्चन में कि √2 को रवाओ क्या हम सिर्फ 3 लिख सकते हैं, कहोगे सही है सर। तो मेरे पास जो पार्ट बचा था क्वेश्चन में √3 अब प्लस आपका 3 यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर
बी आपका क्या होता है, करेक्ट आंसर होता है। एकदम सिंपल वे में लेके चले, कोई वास्ट लैंग्वेज एकदम आसान आसान है। जिसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, कहता है इफ द 18x एंड 50 आर द कंटिन्यूड प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल है, कहता है देन द वैल्यू ऑफ x इज, कहता है x का मान आपको ज्ञात करना। एक बात बताओ, कंटिन्यू माने होता क्या, कंटिन्यू माने होता है लगातार। तो लगातार का मतलब ये है कि सर आपने जो पहली चीज की बात करा था क्वेश्चन में, कि आपने कहा था क्वेश्चन में कि 18 है, अब आपने कहा कि सर यही अनुपात आपके साथ x है, इसका मतलब अब यही अनुपात आपको यहाँ से निकालना है। कंटिन्यू x को 2 बार लिखना है, मतलब यहाँ पर x लिखोगे और फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, 50 लिखना है। अब आपसे करना है, चाहता है कि सर 18x, जो 18 के साथ जो 18 और x का जो रेशियो है वही अनुपात आपको x के साथ 15 के साथ है। तो आप कह सकते हो कि सर ये दो अनुपात आपस में बराबर हो रहा है, इसका मतलब कह सकते हो कि ये प्रोपोर्शनल हो गया। अब प्रोपोर्शनल होने का शर्त है कि सर नजदीक को नजदीक के साथ और दूर को देखो दूर के साथ कर। तो x गुने x करोगे तो ये मेरे पास x स्क्वायर, और 18 गुने 50 कर दोगे तो बताओ x का जो वैल्यू आप निकालोगे तो कहोगे सर 18×5 = 90 यानी 900, और 900 रबो किसका स्क्वायर होगा, तो कहोगे सर ये 30 का स्क्वायर होगा, मतलब 30 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू आप जो निकाल के लाए थे ये हमारा क्या है 13, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ से बात कर लेते हैं सर प्रोपोर्शनल जो होता है वो आपको 3 टाइप को जनरली आपको पूछा जाता है, 3 टाइप से। पहला जो बात हम कर लेते हैं मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल है क्या, तो मीन प्रोपोर्शनल से ये पता चल रहा है कि सर मीन माने होता क्या है, तो मीन माने होता है मध्य, और मध्य का मतलब होता है बीच वाला पार्ट को निकालना है। इसका मतलब है कि इस प्रोपोर्शनल को निकालने में आपको 2 पद दिया जाएगा, 2 टर्म्स आपको दिया जाएगा। और 2 टर्म्स मतलब है कि दोनों दूर वाले कंडीशन को दिया जाएगा और बीच वाले टर्म्स को निकालना है, मध्य वाले कंडीशन को निकालना है। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में ये दिया जाएगा कि सर ए रेशियो और आपको बी दे दिया जाएगा, अब बीच में जो आपका कोई आपका रेशियो निकालना है, तो कहोगे चलो हमने अपनी मन से हमने मान लिया सर एक्स मान लेते हैं, और यही रेशियो आपको एक्स के साथ। तो बताओ बीच वाला पद मेरे पास क्या है, तो कहोगे सर एक्स का वैल्यू निकालना है, और मेरे पास ए और बी आपको क्वेश्चन में दिया गया। तो बताओ ए रेशियो एक्स और एक्स रेशियो बी वो आपस में क्या है बराबर है, तो कह सकते हो सर नजदीक वाले को नजदीक से और दूर वाले को दूर के साथ करेंगे। तो नजदीक वाले को नजदीक से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आपका वैल्यू क्या होगा, तो कहो सर ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ यार x बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट आपका क्या होगा ए बी हो जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू आप जो निकालोगे वो मेरे पास अंडर रूट ए बी होगा। इसका मतलब कह सकते हो कि सर मेरे पास जो मीन प्रोपोर्शनल आएगा वो आपका अंडर रूट ए बी आपका फॉर्मूला बन गया। आप इस तरह से क्वेश्चन को बना सकते हो। जैसे इसमें हम 2-4 क्वेश्चन आपको करा लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से आप समझ लो सर थर्ड प्रोपोर्शनल किया, तो थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब हो गया कि सर मेरे पास 2 पद दिया जाएगा और तीसरे पद को आपको क्या करना निकालना है। इसका मतलब 2 पद के मतलब ये हो गया कि सर मेरे पास ए बी आपको दिया जाएगा, और 2 पद का मतलब ये हो गया कि मेरे पास पहला पद दूसरे पद और दूसरा पद और तीसरे पद के साथ वैल्यू निकालना है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर ए रेशियो आपको बी है, ठीक है, पहला पद और दूसरा पद, और दूसरे पद में आपको देगा दूसरा टर्म्स दे देगा और तीसरा टर्म्स आपको ये दे देगा। इसका मतलब कहोगे सर बी को हमको 2 बार लिखना है, मतलब पहला टर्म्स में ए, दूसरे टर्म्स में बी, फिर दूसरे टर्म्स पर बी, तो तीसरे टर्म्स पर सी लिखना है। अब यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप कह सकते हो कि सर मेरे पास जो ये दूसरा टर्म्स आपको बी जो माने वो दिया नहीं रहेगा, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो चलो मान लेते हैं कि दूसरे टर्म्स को हमने एक्स मान लिया, तो यहाँ पर भी रहेगा आपको एक्स हो जाएगा। तो बताओ मेरे पास क्या एक्स को एक्स के साथ करेंगे, ए को सी के साथ करेंगे। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि एक्स के लिए जो वैल्यू आप जो निकाल के लाओगे क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा इस तरह समझो, मुझे देखने दो। देखो यहाँ से, तो यहाँ पर एक बार और रिवीजन कर देते हैं। यहाँ से इसको यहाँ से हटा दो, फिर से समझो। अरे यार, हमने कहा क्वेश्चन में मेरे पास 2 टर्म्स दिया जाएगा और तीसरे टर्म्स की बात पूछ जाएगा। तो क्वेश्चन मेरे पास 2 टर्म्स आपको ए बी दिया जाएगा, यानी पहला पद और दूसरा पद, पहला टर्म्स और दूसरा टर्म्स, और दूसरा टर्म्स फिर निकालेगा दूसरा टर्म्स और तीसरा टर्म्स मेरे पास क्या दे देगा। क्वेश्चन तीसरा टर्म्स तो हमको निकालना है, इसका मतलब है कि आपको तीसरे टर्म्स को क्या लिखना होगा, एक्स लिखना होगा। तो बताओ यार कि बी को बी के साथ कर दोगे ए को
x के साथ कर दोगे। क्यों? क्योंकि हमने पास दो रेशियो था, दोनों को दोनों रेशियो आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर है तो b गुने b करोगे तो b स्क्वायर और c गुने a करोगे तो संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन में ax बराबर आप क्या लिख सकते हो, b स्क्वायर लिख सकते हो। इसलिए x का जो वैल्यू आप निकालोगे b स्क्वायर बाई a आपका हो जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर मेरे पास जो तीसरा जो अनुपात होगा जिसको हम तृतीय अनुपात बोलते हैं वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा बी स्क्वायर बाई ए। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब आपको मीन प्रोपोर्शनल की बात पूछेगा तो बीच वाले टर्म्स निकालेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल की बात पूछेगा तो दो टर्म्स आपको दिया रहेगा, पहला और दूसरा, और फिर दूसरा और तीसरा के साथ निकालेंगे। अब यहाँ से देख लेते हैं सर फोर्थ प्रोपोर्शनल में क्या होगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको दे देगा कि फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको ऑलरेडी 3 टर्म्स दिया जाएगा और चौथा टर्म्स आपको निकालना है। इसका मतलब है कि चलो पहला टर्म को हमने क्या कहा कि सर मेरे पास ए हो जाएगा और दूसरा टर्म्स मेरे पास बी है और तीसरा टर्म्स हमने कहा कि सर तीसरा टर्म सी है और चौथा टर्म्स आपको निकालना है, यानी एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। तो कहोगे सर एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो नज़दीक को नज़दीक के साथ और दूर को दूर के साथ करोगे। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा ए एक्स बराबर आपका बी सी हो जाएगा। और एक्स का जो वैल्यू आप निकालोगे तो क्वेश्चन में कहोगे सर बी सी बाई क्या हो जाएगा ए, यानी कि आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल यदि आप निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा बी सी बाई ए, आपका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ तक सही है। चलो अब इस पर दो चार को क्वेश्चन करा देते हैं, उससे आपको क्लियरेंस आ जाएगा कि सर हम बोलना क्या चाहते हैं। जैसे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सारा क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिए, अपने मन से डेटा कोई नहीं बनाए। आपको इससे अनुमान लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, कहता है द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 169 एंड 144 इज। इसका मतलब आपको 169 और 144 का मध्यानुपात निकालना है। तो आपने पढ़ा था क्वेश्चन में कि सर मीन प्रोपोर्शनल बराबर फॉर्मूला में हमने क्या बताए थे, तो बताए थे सर अंडर रूट क्या होता है, ए बी होता है। तो ए के लिए जो वैल्यू मेरे पास दिया गया था क्वेश्चन कितना 169 और बी के लिए जो वैल्यू आपको दिया गया था 144। तो मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होगा 169 इंटू 144 को जब आपको अंडर रूट करेंगे। बताओ 169 का वैल्यू क्या निकालोगे, तो कहोगे सर ये 13 का स्क्वायर है। तो आप कहोगे सर ये वैल्यू किसका है, तो कहोगे सर ये वैल्यू आपको 12 का स्क्वायर है। 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169 यानी 169। ठीक है, आप यहाँ से बताओ क्वेश्चन में, तो यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू आप निकालोगे तो अंडर रूट से एक्स ये कट जाएगा, ये अंडर रूट से ये कट जाएगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन में कर सकते हो कि सर ये वैल्यू 13 गुने कितना होगा 12, 13 दही तीसा से 130 और 13 दूना 26, यानी कि ये वैल्यू आपको गुना करोगे तो ये वैल्यू आपको 156 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। अब यही चीज को आप समझो क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहता है, इफ द a प्लस बी इक्वल टू 25 है और a माइनस बी इक्वल टू 7 है, कहता है देन द डिटरमाइन द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ a एंड बी करेगा। आप कहोगे कि सर मेरे पास a एंड b का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। इसका मतलब आप कहोगे सर a और b का पहले प्रॉपर वैल्यू हमको निकालना होगा। कहोगे सर यहाँ से आप बताओ कि मेरे पास वैल्यू क्या दिया गया, तो कहोगे सर मेरे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। इसका मतलब a और b का दोनों का वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो ये आपको कंडीशन जो है हमने फर्स्ट वाले वीडियो में बता चुके थे, आपका मीन प्रोपोर्शनल सॉरी आपका ये बता चुके थे कि जब दो डिजिट का सम और वही सेम दो डिजिट का डिफरेंट दिया रहेगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछेगा तो सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 2, और लोएस्ट वैल्यू पूछेगा ना स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछेगा तो डिफरेंट डिजिट डिवाइड बाय 2 लिखोगे। जैसे हम यहाँ से बात कर लेते हैं कि सर मेरे पास जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दिया, तो कहता है a प्लस बी का जो वैल्यू है मेरे पास 25 है और a माइनस बी का जो वैल्यू मेरे पास क्या है 7 है। आपसे ये वैल्यू पूछेगा कि सर बड़ा वैल्यू निकालना है, यानी कि a का वैल्यू रे बाबू आपको बड़ा है तो इसका मतलब a का वैल्यू निकालना है। तो जोड़ के दूसरे भाग का मतलब 25 प्लस 7 को बहुत जोड़ दो तो 25 प्लस 7 कितना होता है 32। अब 32 को बहुत 2 से भाग कर दो तो कितना आएगा, तो कहोगे सर मेरे पास 16 आ गया। अब b का वैल्यू निकालना है, यानी कि b का वैल्यू मेरे पास लोएस्ट है। ठीक है, तो छोटा वैल्यू निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, तो कहोगे सर 25 में से रे बहुत 7 को क्या कर दोगे घटा दोगे। तो 25 में से 7 को घटाओगे तो इसका मतलब कहोगे सर 25 में 7 घटाओगे तो मेरा वैल्यू क्या निकल कर, तो 25 में 7 घटाओगे तो मेरा वैल्यू कितना होगा, तो 14। 7 14 में होगा 15। पहले तो आप 15 था, 15 का मतलब आप 5 घटाओगे यानी संख्या रहे आपको 18, 8 7 15 होता है ना, ये 18 हो जाएगा। संख्या के साथ निकालने 25 में 7 चल जाएगा तो 18,
ठीक है। अब 18 को 2 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर मेरे पास में हो गया। यहाँ से देख लो क्वेश्चन में कि सर ए का वैल्यू मेरे पास क्या आया 16 और बी का वैल्यू कितना आया? तो कहो सर 9। 16 9 25 जोड़ने के बाद 25 आया और 16 में से 9 चल जाएगा तो कहोगे सर 7 आ जाएगा। अब बताओ कि मेरे पास मीन प्रोपोर्शनल निकालना किसका है? तो आपने कहा सर मेरे पास मीन प्रोपोर्शनल ए और बी का है। तो मेरे पास ए और बी का जो वैल्यू, इसका मतलब अंडर रूट ए का जो वैल्यू मेरे पास आया 16 और बी का वैल्यू है 9। तो बताओ 16 में 44, 144 से देखो किसका स्क्वायर रूट होगा? तो 144 जो आपका हो जाएगा ये आपको 12 के हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। जिसे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है x इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 12.8 एंड द 16.4.8। कहता है देन द वैल्यू ऑफ x इज, कहता है क्वेश्चन में x का वैल्यू आपको रबाव ज्ञात करना था। तो आपको वैसे मीन प्रोपोर्शनल बराबर अभी आपने बोला था, आपको इतना बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको रबाव घर में जाकर अलग से फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सारा के सारा कंडीशन होगा वो आपको याद हो जाएगा, बस वीडियो में लगे रहना है। ठीक है, कंटिन्यू बने रहना है। अब आपसे रबाव क्वेश्चन में ये पूछ दिया कि सर मेरे पास मीन प्रोपोर्शनल की बात पूछा था, तो मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, तो आपको सर मेरे पास ए का वैल्यू कितना है? तो कहो सर 12.8 है और बी का वैल्यू कितना है? तो 16 पॉइंट आपको 8 है। इन दोनों को आपको अंडर रूट निकालना। अब अंडर रूट निकालने का मतलब है कि एक्स का वैल्यू निकालना, क्योंकि एक्स सीधा मीन प्रोपोर्शनल है। एक्स हमारा क्या? मीन प्रोपोर्शनल। अब आपसे पूछा था क्या? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स का मान आपको ज्ञात करना था। तो अब देखो ये संख्या रेखा कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होता है। तो आपको देखना है पहले क्वेश्चन में कि सर ये 12 दशमलव मेरे पास जो दे रहा है क्वेश्चन में, ये 12.8 है। ये दूसरा जो वैल्यू दे रहा है 64.8 है। तो पहले तो ये भाई एक अंक के बाद दशमलव इसमें भी है और एक अंक के बाद दशमलव इसमें भी है। तो दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 अंक के बाद दशमलव होगा, और जब 2 अंक वाले दशमलव में अंडर रूट करोगे तो 1 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो 1 अंक के बाद दशमलव देखो तो किसी में है, तो कहोगे सर पहले मेरे पास सी में है और दूसरा क्या इसमें है? डी में। इसका मतलब कहोगे सर ये बी और ए तो नहीं होने वाला है, बी और ए नहीं होने वाला है। चलो अब बात सेकंड केस में कर लेते हैं। अब यहाँ से बताओ ये क्वेश्चन में कि सर 128 उन्हें 648 को गुना करेंगे, कहेंगे नहीं। अब ऑप्शन में यूनिट डिजिट का प्रयोग करके डायरेक्ट में डील कर दो। यहाँ से बताओ इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना है, यानी संख्या का इकाई स्थान कितना है? तो कहोगे सर 8 है। बताओ ये इस संख्या का इकाई स्थान कितना है? तो कहोगे सर 8 है। अब दोनों को गुना करोगे तो 8 8 64 के मतलब कितना हो गया? 4। इसका मतलब कहोगे सर ये संख्या को कैलकुलेट करेंगे तो संख्या का जो यूनिट डिजिट होना चाहिए वो संख्या क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। हाँ सर। अब बताओ यार कि संख्या को हम स्क्वायर रूट में निकालेंगे, इसका मतलब संख्या को स्क्वायर करने के बाद संख्या का यूनिट डिजिट यानी इकाई स्थान 4 होना चाहिए। तो बताओ 8 के स्क्वायर करोगे तो 64, यानी ये 4 हो जाएगा। बताओ यार यदि संख्या को इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल आउट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। यहाँ तक देखो इस तरह से यूनिट डिजिट का भी कंपेयर कर लिए, यानी कि आपको जितना भी हमने बताया क्वेश्चन में यूनिट डिजिट में हमने नंबर सिस्टम बताया, हमने सारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, अब सारे क्वेश्चन को कैलकुलेशन करके आपको आसान करना भी है, तो आप जितना भी फैक्ट जो पढ़े हो नंबर सिस्टम में सारा का सारा यूज करने के लिए सीख लो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ किताब कॉपी में सजा कर रखना है। सबको देखते हैं कि फेयर कॉपी बना लेता है, उसमें कि पूरा एक एक सीक्वेंस बाय लिख लिया, बस उस किताब कॉपी को बंद कर लिया, चलो हो गया मेरा पढ़ाई। ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल द नंबर 24 192 एंड 27। तो बताओ मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हमने क्या बताया था? तो फोर्थ प्रोपोर्शनल बताए थे क्वेश्चन में कि कहे थे सर b इंटू सी बाई क्या होता है? a होता है। तो पहला वैल्यू रे आप कह सकते हो कि सर मेरे पास 24 है, ये मेरे पास क्या है? तो कहो सर ए है। और 192 ये आपका क्या है? तो कहो सर ये बी है। और ये 27 यूनिट ये क्या है? तो कहो सर ये मेरे पास सी है। तो बताओ फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो बी इंटू सी। तो बी का वैल्यू मेरे पास कितना हो? 192। और सी का जो वैल्यू मेरे पास निकल के आया 27। और ए का जो वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन में कितना है? कहोगे सर मेरे पास 24 आ गए। अब बताओ कैलकुलेशन रिवॉल्व करोगे तो बताओ 24 को यहाँ से 192 में भाग करोगे तो 24 80 92 से, यानी कि संख्या जो 8 बातें कट जाएगी। और 27 को 8 से गुना, 8 7 56, यानी कि इस संख्या के साथ गुना करोगे तो मेरे पास 28 27 गुना 8 करोगे तो 216 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर एक आपका क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं भी किन्हीं को डाउट है तो बोलो हाँ या ना। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम देख लेंगे क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखो, अब जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है जो सारा के सारा प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन अब डिजिट के साथ आप लोगों को क्वेश्चन में सर्च एंड इंडाइसेस टाइप का भी क्वेश्चन आपको इंक्लूड करना स्टार्ट कर दिया। कहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 6 प्लस अंडर रूट 8 और प्लस 3 माइनस अंडर रूट कितना है 2 है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास इसमें ए किसको मानेंगे और बी किसको मानेंगे, इसका मतलब पूरे पार्ट रे बाबू आपको क्या मानना होगा, तो कहोगे सर ये मेरे पास पूरे पार्ट आपका ए है। आइए जो पूरा जो पार्ट आपको दिया गया ये आपसे क्वेश्चन में क्या है बी है। तो आप कहोगे सर मेरा मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, तो अंडर रूट ए इंटू बी होता है। तो बताओ ए का जो वैल्यू निकालोगे 6 प्लस अंडर रूट कितना 8 इंटू संख्या के साथ निकालो क्वेश्चन में कितना 3 माइनस अंडर रूट कितना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमने इस संख्या को हमने पूरे कैलकुलेट किया। तो बताओ 6 को 3 के साथ गुना करो, 6 18 संख्या है वो इसके साथ गुना करोगे तो 3 अंडर रूट कितना होगा 8 हो जाएगा। माइनस में संख्या के साथ लिखोगे तो लिख सकते हो क्वेश्चन में 6 अंडर रूट कितना होगा तो 2 होगा। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो कर सकते हो 18 8 दूना कितना होगा तो कहोगे 16 अंडर रूट में हो जाएगा 16 के साथ। अब इस संख्या के बाद रेवा कैलकुलेशन करोगे यहाँ तक, तो बताओ क्वेश्चन में सर ये मेरे पास 18 है और ये बताओ कि अंडर रूट 16 का वैल्यू रेवा क्या लिख सकते हो, तो कहो सर अंडर रूट 16 का वैल्यू 4 होगा। साइन किसका है तो माइनस, तो बताओ 18 में से 4 चल जाएगा तो कहो सर ये वैल्यू आपको 14 हो जाएगा। प्लस में यहाँ बताओ 3 अंडर रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, तो क्वेश्चन में कर सकते हो 8 को लिख सकते 4 दूनी 8, इसका मतलब लिख सकते हो क्वेश्चन में 6 अंडर रूट ये क्या होगा 2 और ये 6 अंडर रूट 2 प्लस में एक प्लस में एक माइनस संख्या के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। तो भाई मेरे पास बचा कितना, तो सिर्फ 14 बचा। 14 को ब्रेक कर सकते हो, कहोगे सर नहीं, इसका मतलब है क्वेश्चन में अंडर रूट 14 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी आपका करेक्ट आंसर है। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या कहता है, मीन प्रोपोर्शनल 3 प्लस अंडर रूट 2 और 12 माइनस अंडर रूट 32 है। कहता है बताओ इस संख्या का मीन प्रोपोर्शनल आपको क्या करना है निकालना है। तो आप क्वेश्चन में ये कहोगे कि सर मेरे पास जो वैल्यू दिया 3 प्लस अंडर रूट 2 और संख्या में आप कहोगे सर ये वैल्यू सेकंड में दिया 12 माइनस अंडर रूट कितना है 32 है। इसका मतलब कहोगे सर ये पूरे प्रॉपर जो वैल्यू आपको दिया गया ये आपको ए है और ये जो प्रॉपर जो आपको वैल्यू दिया गया ये आपको क्या है प्रॉपर वैल्यू क्या है, तो आपको सर ये प्रॉपर वैल्यू आपको बी है। इसका मतलब है कि दोनों को अंडर रूट करोगे तो इस संख्या को ऐसे लिख सकते हो, कहोगे सर लिख देते हैं। यहाँ से बताओ यार कि संख्या को 12 को 3 के साथ करोगे तो 12 3 36, फिर कह सकते हो कि सर 12 अंडर रूट कितना होगा 2 हो जाएगा। माइनस के साथ निकालोगे 3 अंडर रूट कितना होगा 32, अब प्लस माइनस माइनस संख्या के साथ लिखोगे अंडर रूट कितना 64 हो जाएगा। अंडर रूट 64 अभी संख्या पर अंडर रूट चल जाएगा। यार एक बात बताओ कि संख्या इसका वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, तो कहो सर इसका प्रॉपर वैल्यू मेरे पास 8 आएगा। तो कहो सर माइनस, तो 36 मेरे बाबू 8 को पहले घटा दो, तो 36 में 8 को घटाओगे तो मेरे पास वैल्यू कितना आएगा, तो कहोगे सर 36 में पहले 6 घटा दिया 2 और घटा दिए तो मतलब अंडर रूट 28 हो गया। क्या इस संख्या को रबाव 12 अंडर रूट 2 लिखोगे, क्या इस 16 को रबाव क्या लिख सकते 32 को क्या लिख सकते हो, तो सर 16 गुने 2 16 को रबाव निकालो 4 4 या 12 12 अंडर रूट कितना होगा 2 हो जाएगा। यहाँ तक सही है सबका। हमने क्या बोला क्वेश्चन में फिर से यहाँ से देखना को करना कि सर इसको हम क्या ब्रेक करके हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो कहोगे सर हाँ सर इसको तो लिख सकते हैं क्वेश्चन में क्या, तो लिख सकते हो 12 अंडर रूट कितना 2। अब बताओ ये वैल्यू जो मेरे पास कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास बचा कितना, तो अंडर रूट 28। अंडर रूट 28 को रेबाव क्या लिख सकते हो, तो लिखते सचो 28 के मतलब 2 अंडर रूट कितना 7, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको चलते हैं। कहते हैं मीन प्रोपोर्शनल x माइनस बाई इंटू आपको जो वैल्यू दिया था एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई है। अब कहता है इस संख्या का मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शनल आपको निकालने, देखिए हमने आपको प्रैक्टिस सेशन रखा है, हमने आपको हर टाइप का वो क्वेश्चन हम करा देंगे जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और अपने में से कुछ डेटा भी बना दिए। चलिए जैसे ये क्वेश्चन की बात करेंगे, सर मीन प्रोपोर्शनल की बात पूछा था तो मीन प्रोपोर्शनल क्या कर सकते हो, तो कहोगे सर एक्स माइनस बाई को हम ए मान लेंगे और आपके क्वेश्चन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई का जो वैल्यू हमने तो इसको क्या मानेंगे बी मानेंगे। तो कहोगे सही अंडर रूट ए इंटू बी का वैल्यू निकालोगे, एक्स के इसके साथ गुना करोगे तो आपके पास एक्स क्यू हो जाएगा, फिर संख्या के साथ माइनस के साथ करोगे एक्स क्यू इंटू बाई हो जाएगा,
फिर माइनस के साथ इसको गुना करोगे तो एक्स क्यूब इंटू बाई हो जाएगा। ठीक है, अब संख्या के साथ गुना करोगे तो प्लस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, अंडर रूट में संख्या के साथ करोगे तो हाँ सर, अभी संख्या के अलावा इस संख्या को यहाँ से कैलकुलेट कर दोगे। यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि क्या सर इसमें एक्स सब में है, यानी एक्स स्क्वायर को कॉमन लोगे तो हाँ सर, तो एक्स स्क्वायर को जैसे ही हमने कॉमन लिया तो ये क्या आया, तो एक्स स्क्वायर, माइनस में क्या आया तो कहोगे सर एक्स बाई, ये वैल्यू क्या आया तो कहोगे सर ये एक्स बाई आया, ये संख्या क्या आया तो कह सकते हो सर ये बाई स्क्वायर आ गया। इसका मतलब आप कहोगे कि सर इस संख्या को कैलकुलेट करोगे तो क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कहोगे टू एक्स बाई और संख्या बाई स्क्वायर। ठीक है, अभी संख्या के साथ वो आप डील करोगे तो ये आपको नहीं लग रहा है कि सर ये आपको यहाँ प्रॉपर जो वैल्यू है ये हमारा x माइनस बाई का होल स्क्वायर है। यस सर, तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर को आपको वो अंडर रूट करना है। बताओ अंडर रूट करोगे तो संख्या x के साथ ये खत्म हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा बाई, ये आपका वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका जो ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ तक इन्हीं भी किन्हीं को डाउट तो बोलो हाँ या ना, सही है। तो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये को बहुत बड़ा हाथी घोड़ा मारने वाली बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। हमने कैलकुलेशन को एकदम आसान वे में, हमने सिंपल वे में किया। हम चाहते तो यहाँ से कॉमन वगैरह लेकर शॉर्टकट कर सकते थे, लेकिन हमने आपके लिए कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता है, कहता है x इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x माइनस टू एंड x माइनस थ्री है। इसका मतलब आप क्वेश्चन में ये कहोगे क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो वैल्यू x माइनस टू इंटू एक्स माइनस क्या है थ्री, इसका मतलब ये प्रॉपर वैल्यू आपको क्या मानना होगा तो कहोगे सर ये ए मानना होगा, इस संख्या को प्रॉपर वैल्यू क्या मानना होगा बी। इसका मतलब कहोगे सर इन दोनों का जो मीन प्रोपोर्शनल आपको दिया गया, ये क्वेश्चन में एक्स दिया गया, हम क्या करते हैं सर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके कैलकुलेशन को आसान करते हैं। तो पहले यहाँ से गुना करेंगे तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर, संख्या के साथ गुना करोगे टू एक्स, संख्या के साथ इसको गुना करोगे तो लिख सकते हो क्वेश्चन में कि आपको ये थ्री एक्स होगा, ये प्लस माइनस सिक्स बराबर आप संख्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। बताओ यार एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ से लिख सकते हो तीन दो पाँच एक्स बराबर कितना होगा, बराबर माइनस छः हो जाएगा। एक्स के यहाँ से काटोगे तो बताओ एक्स का जो वैल्यू आप निकालोगे 5/6 यानी कि आपका ये आपको 5/6 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, यहाँ तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। इसे क्वेश्चन नंबर आपको आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे आपको क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.6 एंड 3.6 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 एंड 8 है। इसका मतलब है कि आपका मीन प्रोपोर्शनल और आपका थर्ड प्रोपोर्शनल का दोनों का रेशियो निकालना है। यानी आप कहोगे सर मीन प्रोपोर्शनल मेरे पास किसको निकालना है, तो आप कहोगे सर मीन प्रोपोर्शनल आपको इसको निकालना है और इस संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल आपको निकालना है। तो आप कहोगे सर मेरे पास जो वैल्यू आपको दिया गया है वो क्वेश्चन में क्या होगा, तो कहोगे सर 1.6 इंटू 3.6 को आपको अंडर रूट निकालेंगे, ये आपको मीन प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और दूसरा आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो कर सकते हो बी स्क्वायर बाई ए होगा, तो बी स्क्वायर बाई मतलब कितना 8 गुने 8 बटे संख्या कितना निकालोगे इस संख्या का इन दोनों का ऐसे, ये आपका जो प्रॉपर वैल्यू जो आप जो निकाल के लाए हैं ये हमारा क्या निकाल के लाए, तो आपने कहा कि सर ये मेरे पास जो वैल्यू आप जो निकाल के लाए हो ये आपका मीन प्रोपोर्शनल हो गया, और ये जो वैल्यू आप जो निकाल के लाए ये हमारा क्या थर्ड प्रोपोर्शनल, और इन दोनों का रेशियो आपको निकालना है। तो यहाँ से एक बात बताओ क्वेश्चन में कि क्या 16 गुने 36 करोगे तो क्या हम 16 गुने 36 और बटा में क्या लिख सकते हो, तो कर सकते हो इसका 100 हो जाएगा। ठीक है, और इस संख्या के आपको अंडर रूट कर देना। यहाँ से बताओ 8 के स्क्वायर 64 और गुने संख्या को क्या लिख सकते हो 5। बताओ ये इस अंडर रूट को निकालोगे तो 16 किसका स्क्वायर हो सकता है, तो कह सकते हो सर 4 का, और 36 किसका स्क्वायर हो सकता है 6 का, और बटा में क्या लिखोगे 10, और यही रेशियो आप 64 बटा कितना लिख सकते हो 5। 5 के साथ 2 के साथ काटोगे, 2 के साथ इस संख्या के साथ काटोगे तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा। अब ये बताओ 3 दूना कितना होगा, तो कहोगे सर 3 दूना मेरे पास 6 हो जाएगा, और इधर जो वैल्यू आपका क्या है 64 है। अब संख्या के साथ बताओ क्वेश्चन में कि आपका जो वैल्यू निकालोगे क्वेश्चन में, सॉरी यहाँ पर देखो गलती करनी है, यहाँ पर आपको हो जाएगा 5 के साथ 2 काटे, 2 के साथ हमने 2 काटे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 हो जाएगा, संख्या का रेशियो निकाल दो, तो कह सकते हो सर दोनों संख्या 4 से कटेगी तो 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 4 1 4
अच्छा 1664 यानी कि आपका 3:16 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबका। तो देखो आपसे क्वेश्चन में मीन प्रपोर्शनल में क्वेश्चन भी पूछा, थर्ड प्रपोर्शनल क्वेश्चन था, फोर्थ प्रपोर्शनल क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में भी क्या कहते हैं, मीन प्रपोर्शनल और थर्ड प्रपोर्शनल का रेशियो पूछ रहा है, कभी मीन प्रपोर्शनल और फोर्थ प्रपोर्शनल का रेशियो पूछे, तो इससे आपको एक अनुमान लग जाएगा कि किस तरह से एग्जामिनर आपका क्वेश्चन को क्या करता है, सेट कर रहा है। ठीक है, अब बात हम कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब चौथा अनुपात और चौथा अनुपात दोनों संख्या जो आपको दिया गया, इन दोनों का अब अलग अलग रेशियो नहीं पूछा, दोनों का अलग अलग वैल्यू निकालो और उन दोनों का रेशियो निकालो। कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्थ प्रपोर्शनल 2, 5, 6 एंड द फोर्थ प्रपोर्शनल 6, 8 और 9 का। तो आप कहोगे सर मेरे पास फोर्थ प्रपोर्शनल बराबर आपने बता चुके थे b इंटू सी बाई ए होता है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर मेरे पास जो वैल्यू मेरे पास आपको दिया गया है, ये आपको a है, ये आपको b है, ये आपका क्या है c। तो कहो सर b इंटू सी, इसका मतलब आप क्वेश्चन में कह सकते हैं 5 गुणे 6 और बटे 2 लिखोगे, ये आपका अलग रेशियो हो गया। यहाँ से बाबू दूसरा जो वैल्यू आपसे पूछा, a का वैल्यू 6 है, b का वैल्यू 8 है और c का वैल्यू 9 है। इसका मतलब लिख सकते हैं b इंटू सी यानी 8 गुणे 9 और बटे क्या लिख सकते हो, 6 लिख सकते हो, और इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है। तो अब करना क्या है, कैलकुलेशन मत करो, यहीं से रेशियो निकाल के पहले छोटा कर दो। तो संख्या के साथ हमने काट दिया 3 और 3 के साथ रहे वो इस संख्या के साथ काट दिया, 3 के साथ रहे वो इस संख्या को काट दिया तो मेरे पास 2 आ गया, 2 के साथ इस संख्या काट दो कि मेरे पास कितना आ गया 4। तो मेरे पास बचा कितना, तो कहोगे सर मेरे पास ये 5 बच गया, इधर आपको क्या बच गया 4, यानी कि आपका जो रेशियो निकल के आया क्वेश्चन में कितना 5:4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब देखें कि फोर्थ प्रोपोर्शनल दो को निकाला, दोनों फोर्थ प्रोपोर्शनल का रेशियो आपसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन क्वेश्चन मेरे आपसे कहता है फोर्थ प्रोपोर्शनल 12, 24 एंड 27 इज द सेम एज द थर्ड प्रोपोर्शनल टू द ए एंड 36। इसका मतलब है कि एक का फोर्थ प्रोपोर्शनल और दूसरे का थर्ड प्रोपोर्शनल दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप कहोगे सर मेरे पास पहला जो आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालने के लिए फॉर्मेट आपको बताए थे कि सर आपको क्या करना है, b इंटू सी करना है। इसका मतलब 24 अगुने क्या करना है 27 और बटे संख्या 12 को निकालना है। चलो ये जो वैल्यू आपको आया, यही वैल्यू आपसे कहता है तृतीय अनुपात निकालना है थर्ड प्रोपोर्शनल। तो थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर होता है बी स्क्वायर बाई ए, यानी कि बी स्क्वायर का मतलब कितना 36 गुने 36 और बटा ए का मतलब क्या हो गया, ए हो गया। यहाँ तक सही है, संख्या सही है। तो 12 दूना 24 हो जाएगा, अब 12 तिया कितना होगा, कहोगे सर 36 होगा। बताओ 9 तिया 27 होगा और 9 चौ कितना होगा सर 36 होगा। संख्या के साथ बताओ क्वेश्चन में कि 3 दूना 6, 6 के मतलब कितना हुआ 2 हो गया, 4 तिया 12 दूना 24, यानी ए का जो वैल्यू निकाल के ला देंगे वो हमारा कितना होगा, तो कहोगे सर मेरे पास 24 के बराबर हो जाएगी। क्या एनी बे यहाँ तक इन्हीं को डाउट तो क्लियर, हाँ या ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज द सी। देखो अब जो क्वेश्चन जो आपको दिया गया, अब ये अलजेब्रिक टर्म्स में भी आप क्वेश्चन दे रहा है। अब अलजेब्रिक वाला टर्म से क्वेश्चन आपको करना कैसे, अब ये भी आपको ध्यान देना। पहले क्या था कि इससे पहले कि न्यूमेरिक वैल्यू पर आपसे क्वेश्चन दिया जाता था, लेकिन अब क्या क्या लॉकडाउन के बाद अब जो आपको मीन प्रोपोर्शनल हो गया, थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया, यानी आपको प्रोपोर्शनल का जो क्वेश्चन जो है वो एसीसी में आपको अलजेब्रिक टर्म्स में भी पूछना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसलिए हम आपको एक एक एग्जांपल देंगे, प्रैक्टिस करा लेंगे ताकि आप लोग को किसी तरह से इशू नहीं होना चाहिए। अब आपसे वो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी इज द सी, इज सी द न सी, सिर्फ इज सी है। इसका मतलब आपसे कहा दिया क्वेश्चन में कि सर मेरे पास जो मीन प्रोपोर्शनल आपको जो दिया गया है वो आपसे क्या दिया गया, तो आप कहोगे सर ए एंड बी मीन प्रोपोर्शनल किसका, सी के बराबर हो। इसका मतलब लिख सकते हो अंडर रूट ए बी इक्वल टू किसके बराबर है, सी के बराबर। तो क्या इस क्वेश्चन को रिवॉल्व लिख सकते हो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे सर, ए बी बराबर आप लिख सकते हो सर सी स्क्वायर के बराबर होगा। कहोगे सर हाँ, इसको तो हम लिख सकते हैं। अब बताओ यार मीन प्रोपोर्शनल आपको दे दी, अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ये इसका मतलब आपके पास दो वैल्यू आपको दिया गया क्वेश्चन में कि सर मेरे पास मीन प्रोपोर्शनल पूछ रहा है ए स्क्वायर इंटू सी, और आपको दिया है क्वेश्चन में इंटू और बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के लगाओ मीन प्रोपोर्शनल आपसे पूछा जा रहा है।
यहाँ तक सही है। अब यहाँ से बताओ यार कि संख्या को कैलकुलेट करो। कहोगे सर इसको हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको रे बाबू बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर। बताओ रे बाबू इस संख्या को यहाँ से लिखोगे तो क्या इस क्वेश्चन में आप इसको क्या लिख सकते हो, तो कह सकते हैं अंडर रूट से तो पहले सारी संख्या कटेगी तो आप ए इंटू बी इंटू सी लिख सकते हो, हाँ या ना। अब बताओ मेरे पास जो वैल्यू था वो क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, कहोगे सर कि मेरे पास एक बात बताओ कि सर ए बी बराबर हमने सी स्क्वायर पढ़ा, इसका मतलब ए बी को रिप्लेस कर दो किसके साथ, सी स्क्वायर के साथ। तो आप कहोगे सर सी स्क्वायर इंटू सी करोगे तो क्या ये सी क्यूब के बराबर होगा, यानी सी क्यूब के मतलब ये हो गया कि सर ये वैल्यू जो है आपको ऑप्शन नंबर सी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यहाँ तक सही है सबका क्लियर। ये आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया सीजीएल में 2012 सॉरी 6/12/2022 का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ए क्यू प्लस बी क्यू ए माइनस बाई ए माइनस बी। देखो अब इसमें आपको अलजेब्रिक फार्मूला भी कुछ याद रखना होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर अलजेब्रिक फार्मूला आपको लिख देते हैं, जैसे आपसे इसमें क्या क्या फार्मूला है जो पहले देख लेते हैं। तो अलजेब्रिक फार्मूला में क्या क्या है, तो कहोगे सर ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कह सकते हो कि सर ए प्लस बी होता है, संख्या लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस आप करो ए बी अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला है वो आपको इसमें यूज होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। इसमें तो दो फैक्टर बन जाएगा, क्या बनेगा तो कहोगे सर ए प्लस बी इंटू आपका क्या बन जाएगा ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ तक सही है। और यही दोनों फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन में लग जाएगा। तो आपके क्वेश्चन में क्या दे दिया, तो क्वेश्चन में आपसे क्या दे रहा है, क्वेश्चन आपको दे रहा है कि सर मेरे पास मीन प्रोपोर्शन निकालनी, यानी कि ये प्रॉपर जो आपका जो वैल्यू दिया गया है इसको हम प्रॉपर को क्या मानेंगे ए मानेंगे। ये जो प्रॉपर आपका जो वैल्यू दिया गया है ये आपका प्रॉपर क्या है, तो कहोगे सर बी है। इसका मतलब आप कहोगे सर मीन प्रोपोर्शनल बराबर अंडर रूट आप लिख सकते हो ए क्यू प्लस बी क्यू डिवाइड बाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी आप प्लस बी स्क्वायर वाला टर्म निकाल के लाओगे। अब इस संख्या को रखो, आप इस संख्या को आगे बढ़ा दोगे, ठीक है। अब यहाँ से बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला में क्या लिखोगे, तो कहोगे सर अभी आपने बताया क्वेश्चन में कि ए माइनस बी होता है, सॉरी प्लस वाला ना तो केस था, तो ए प्लस बी होता है, संख्या का वैल्यू लिखोगे ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइड बाई आप क्वेश्चन में कहोगे कि सर मेरे पास डिवाइड बाई क्या है, तो कहोगे सर ए माइनस क्या है बी है। अब संख्या के साथ यहाँ निकालोगे तो वो क्वेश्चन में आपको निकाला है क्वेश्चन में ए प्लस बी इंटू आपको ए माइनस बी और डिवाइड बाई आपको क्या दे रहा है, तो कहोगे सर मेरे पास डिवाइड बाई आपको दिया था ए स्क्वायर माइनस आपका ए बी प्लस बी स्क्वायर के टर्म में। अब कहोगे सर ये संख्या जो आपको कैंसिल आउट करना है, क्या करना है कैंसिल आउट करना है, तो कहोगे सर मेरे पास ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल आउट होगा, यस सर। और a माइनस बी इस संख्या के साथ कैंसिल आउट होगा, यस सर। तो बताओ यार मेरे पास बचा क्या, तो a प्लस बी और a प्लस बी बचा। इसका मतलब है कि भाई अभी तो अंडर रूट बाकी है ना, तो हाँ तो अब यहाँ से कहोगे कि सर क्या a प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, कह सकते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट में संख्या के साथ निकालोगे, ये संख्या जो आप निकालोगे ये वैल्यू आपको क्या होगा a प्लस बी आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। सही है सबका। तो देखो आपको जो ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है देखने में लगा सही अलजेब्रा का क्वेश्चन है, लेकिन है किसका, प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन, एक रेशियो का क्वेश्चन है। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जवाब क्या कहता है क्वेश्चन में कि आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल 12 8 एंड द इक्वल टू थर्ड प्रोपोर्शनल 4k है। इसका मतलब है कि पहले क्वेश्चन में क्या था फोर्थ प्रोपोर्शनल और दूसरे का थर्ड प्रोपोर्शनल आपस में क्या है बराबर है, और उसमें आपको थर्ड प्रोपोर्शनल में एक k दिया है, तो यानी k का वैल्यू आपको क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा। तो पहले आपको रिवॉल्व करना क्या है, जो पहले इस को देखो, तो कहोगे सर मेरे पास फोर्थ प्रोपोर्शनल बराबर क्या बताएं, तो कहोगे सर बी स्क्वायर बाई ए बी इंटू सी बाई ए, यानी कि 18 गुने 6 और बटे 12, ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया इक्वल टू। क्वेश्चन में कह सकते हो क्वेश्चन में के स्क्वायर बाई कितना 4, संख्या के साथ काटोगे क्वेश्चन में 3 और 3 के साथ काटोगे 2 के साथ, बताओ 18 दूना कितना हो गया 36 बराबर क्या लिखोगे कौशल के स्क्वायर। तो बताओ के का वैल्यू कितना निकालोगे, तो कहोगे सर 6 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन जो होगा के बराबर 6 आपका होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन में आपको दिया था थर्ड प्रोपोर्शनल अबाव आपको निकालना है। थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर हमने आपको क्या बताया था, पी स्क्वायर बाई ए। तो आपको वैसे ये प्रॉपर वैल्यू आपको बी मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर वैल्यू को आप क्या मान लोगे, तो कहोगे सर ये मेरे पास ये होगा। तो लिख सकते हो क्वेश्चन में बी स्क्वायर बाई ए का मतलब हो गया सर एक्स माइनस बाई का ये होल स्क्वायर, इसका तो एक्स माइनस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, और संख्या एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, तो एक्स प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई, संख्या के साथ काट दोगे तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, तो एक्स माइनस बाई इंटू आपका क्या होगा, एक्स प्लस बाई हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक हो जाएगा। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, फाइंड द प्रोपोर्शनल ऑफ थर्ड प्रोपोर्शनल 4 एंड 16, द मीन प्रोपोर्शनल 4 एंड 14। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में कहता है कि दो संख्या का प्रोडक्ट निकालना है। तो किसका किसका प्रोडक्ट निकालना है, तो पहले आपको रिवॉर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल का और दूसरा मीन प्रोपोर्शनल को आपस में क्या करना है, गुणा करके लिखना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर आपको बता चुके थे बी स्क्वायर बाई ये 16/16, 16 गुने 16/4। अब पहले थर्ड प्रोपोर्शनल इंटू मीन प्रोपोर्शनल यानी कि 10 गुने 40 को अंडर रूट में कर दोगे। बताओ यार 16 गुने 16 को लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो कितने बार था, तो कसो 4, 16 चौ 64 गुने, बताओ 10 गुने 4 400, 400 किसका स्क्वायर होगा, तो 20 का। तो 64 गुने 2 कर दोगे तो आपका वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर ये 1680, यानी कि आपका रुक जाओ छूना 1280 हो जाएगा, सॉरी 1280 होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है कि मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन एक्स एंड वाई इज 6। कहता है मीन प्रोपोर्शनल आपको दिया गया क्वेश्चन में किसका, एक्स और वाई का। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर अंडर रूट 122 का वैल्यू मेरे पास कितना दिया, 6 दिया है। कहता है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स और वाई के लिए क्या पॉसिबल हो सकता है, एक्स और वाई के लिए क्या मान हो सकता है। तो आपको वैसे एक्स और वाई के लिए जो वैल्यू आप निकालोगे 36 लिख सकते हो। इसका मतलब है 36 को दो पार्ट में ब्रेक करना, एक्स और बाई में, मतलब 122 को गुना करने के बाद बहुत 36 आना चाहिए। तो बताओ यार 122 को हम ऑप्शन से चलते हैं, पहला को एक्स मानते दूसरा को बाई मानते, 3 दूना 6, कहोगे सर ये तो नहीं हो रहा। बताओ क्वेश्चन में 4 है 8, 8 चौ 32 होना चाहिए 36, ये भी नहीं हो रहा। संख्या 12 गुने 3 करोगे 12 तिया 36, यानी ये हो सकता है। 18 छक 78 से 108 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एक्स के लिए 12 और वाई के लिए कितना होगा, 3 हो जाएगी। यहाँ तक सबका क्लियर है, तो कहोगे सर बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन में इफ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ बी एंड सी, बी सी क्या दिया, मीन प्रोपोर्शनल ऑफ बी सी एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ ए बी सी बोथ आर इक्वल टू 8 है। कहता है क्वेश्चन में कि आपका मीन प्रोपोर्शनल जो है और उसका थर्ड प्रोपोर्शनल है, दोनों के दोनों बराबर है। किसके बराबर है, तो 8 के बराबर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सर मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, कह सकते हो अंडर रूट बी सी, वही आपको बराबर क्या होगा, तो कहोगे सर सी थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर होता है बी इंटू सी बाई कितना, ए का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में कितने के बराबर है, तो कहोगे सर 8 के बराबर। इसका मतलब आप कह सकते हो प्रॉपर वैल्यू में, तो सर को कह सकते हो कि सर बी सी बराबर आपको 8 है, तो बताओ बी इंटू सी बराबर कितना होगा, तो कहोगे सर 64 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि बी इंटू सी बाई ए का जो वैल्यू मेरे पास होगा वो भी मेरे पास कितना होगा, कहोगे सर मेरे पास सॉरी रुक जाओ, ये वैल्यू आपका हो जाएगा बी बाई सी इंटू ए बराबर आपका जो वैल्यू हो जाएगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर ये मेरे पास कितना होगा, कहोगे सर 8 होगा। तो क्या करते हैं बीसी को अपने स्थान पर इसको रिप्लेस करते हैं। तो बीसी को जब हम रिप्लेस करेंगे तो आप क्या कर सकते हो कि सर मेरे पास जो वैल्यू आपके पास आया है वो क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, तो कह सकते हो बीसी बराबर आपकी बात निकालेंगे। रुक जाओ एक बात और देख लो यहाँ से। हमको निकालना क्या है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है, यानी ए बी एंड सी। तो आप यहाँ से बेटा एक बात बताओ क्वेश्चन में कि ए का वैल्यू मेरे पास क्या लिख सकते हो, तो मेरे पास तो ये भला पता चल गया कि सर बी सी का वैल्यू मेरे पास कितना है, तो कहोगे सर मेरे पास 64 है। तो क्या हम ए सी का वैल्यू को हम कैसे निकाल, सॉरी ए का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो आप कहोगे सर बी सी का तो वैल्यू मेरे पास पता है कितना है, तो 64, और आपने डिवाइड बाई ए करनी है और बराबर कितना है 8 है,
तो बताओ यार ए बराबर क्वेश्चन में क्या लिखोगे, तो ए बराबर आप लिख सकते हो सर क्वेश्चन में 8 लिख सकते हो, यानी कि ए बराबर हम क्वेश्चन में लिखना चाहेंगे तो 8 लिख सकते हैं। 8 को क्या लिख सकते हो, कहोगे सर 2 का क्यूब लिख सकते हैं। और 64 को रेबाव क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो सर 2 के पावर 6 लिख सकते हो। अब बताओ दोनों संख्या गुना करोगे तो क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो कि सर मेरे पास दो संख्या के बेस में गुना रहे तो पावर जुटा है, तो 6 और 3 कितना होगा 9, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ तक सही है सबका। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 6 and 54 इज द मोर देन 15, यानी कि कह सकते हैं 6 और 54 है का जो मीन प्रोपोर्शनल 15 से कितना ज्यादा है। इसका मतलब पहले मीन प्रोपोर्शनल निकाल के देखना होगा, कंपेयर करना होगा कि 15 से ज्यादा है तो भाई कितना ज्यादा है। तो आपको वैसे मीन प्रोपोर्शनल बराबर आपने बता चुके थे क्वेश्चन में कि सर 6 इंटू 54, इसका मतलब अंडर रूट ए इंटू बी। तो बताओ ये अंडर रूट ए इंटू बी निकालो, क्या इसको ब्रेक करके आप क्या लिख सकते हो, कह सकते हो सर 3 गुना 2 लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो, तो 9 छक 54, यानी कि 9 गुने 6 में लिख सकते हो। 6 के रबाव क्या लिख सकते हो, तो 6 के रबाव इस संख्या को लिख सकते हो सर 3 गुने 2 लिख सकते हो। तो आपने कहा सर 3 गुने 2 लिख सकते हो। अब बताओ यार ये मेरे पास 9 है, ये संख्या के साथ 9 है, इसका मतलब 9 गुने 9 और गुने क्या है, तो कह सकते हो 4 हो गया। बताओ 9 किसका स्क्वायर होगा, तो कहो सर 3 का, ये 3 का, ये संख्या 2 का, तो 3 दूना 3 तिया 9 दूना 18। इसका मतलब कहोगे सर इन सभी संख्या का जो मीन प्रोपोर्शनल जो आपने निकाल के लाया था वो हमारा कितना था 18। तो बताओ ये 15 से कितना ज्यादा है, तो कहोगे सर ये 3 ज्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबका। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना लोगे। तो चलो आप 2-4 क्वेश्चन और होगा, इसमें हम सारा क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा लेंगे। आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन लेके आए हैं और सारा का सारा क्वेश्चन आज हम डील करके ही जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन में, इफ द 12x इंटू 8 सॉरी इंटू एक्स ने 8 एंड 14 आर द प्रोपोर्शनल। इसका मतलब कहता है 12 x 8 और 14 है जो आपस में क्या है समानुपात है। कहता है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल x माइनस 12 एंड x प्लस 4। तो आप कहोगे सर पहले एक बात बताओ कि पहले मीन प्रोपोर्शनल निकालने से पहले हमको x का वैल्यू हमको फाइंड आउट होना चाहिए। कहोगे सर यस सर। तो बताओ फाइंड आउट होना चाहिए, इसका मतलब लिख सकते हो 12 और अनुपात x का जो वही रेशियो है जो आपको 8 रेशियो 14 के साथ है, यानी इन दोनों का अनुपात आपस में क्या है बराबर है। तो कहोगे सर नजदीक को नजदीक के साथ दूर को दूर के साथ आपने बोला था, तो कह सकते हैं क्वेश्चन में 8x बराबर क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, तो 12 इंटू 14। तो आप कहोगे सर मेरे पास x बराबर क्या लिख सकते हो, तो 12 इंटू 14 बाई 8 लिख सकते हो। 4 दूना 8, 4 तिया 12, संख्या के साथ काटो कितना 7। तो बताओ x का वैल्यू कितना निकाल के आए x। बताओ रे बाबू x के स्थान पर यहाँ वैल्यू पुट करोगे, तो बताओ x को हमने 21 लिख दिया तो 21 में से 12 चल जाएगा। तो बताओ मेरे पास वैल्यू क्या निकल के आया, तो 12 9 21 मतलब 9 हो गया। बताओ x के स्थान पर 9 21 को पुट करते, 21 से 4 कितना होगा, तो कहोगे सर 15। तो बताओ ये a हो गया ये b हो गया, तो अंडर रूट ए बी का वैल्यू क्या होगा, तो कहोगे सर 25 नंबर 225 संख्या किसका वैल्यू हो जाएगा 15 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। सही है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन में कहता है फाइंड द टू प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 एंड 54। कहता है क्वेश्चन में 2 और 54 के बीच दो संख्या को निकालना है। तो दो संख्या क्या हो सकता है, तो आपने कहा सर मीन प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, तो मीन माने होता है सर बीच मध्य, मध्य माने बीच वाला भाग। तो बीच वाला भाग है मतलब कि दोनों साइड वाला भाग दिया गया, तो 2 और 54 आपको दिया गया। अब आपको मीन प्रोपोर्शनल साइड वाला वैल्यू पूछा था, तो आप कहोगे सर मेरे पास x है और दूसरी वैल्यू को हमने y मान लेते हैं। चलो तो आप कहोगे सर इसको यहाँ से गुना कर दोगे, इसको यहाँ से गुना कर दोगे, तो बताओ x इंटू y का वैल्यू हो जाएगा 2 गुणे 54 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ 54 दूना कितना होता कर सकते हो 108। इसका मतलब है कि दो संख्या 122 होगा, उसका जो मैं प्रोडक्ट होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए 108 होना चाहिए। तो बताओ यार दो संख्या गुना करके बताओ, 18 छक 78 से 108, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। 12 छक 72, यानी ये नहीं होगा। 12 गुने 18 ज्यादा हो जाएगा। 9 छक 54, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब कह सकते हो कि सर मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ जाएगा x के लिए 6 हो जाएगा और आपको y के लिए कितना होगा 18 हो जाएगा। यहाँ तक सही है सबका। चलो या तो सही है, तो आगे चलते हैं और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द टू नंबर हु इज द मीन प्रोपोर्शनल इज द टू।
12 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इन द 324। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का दे दिया है। क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो, इस क्वेश्चन को यदि हम डील करोगे ना तो आज से कल तक हो जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा चौड़ा जाएगा, लेकिन आप क्वेश्चन को ऑप्शन से डील करोगे ना तो समझो कि आपको आसानी से बन जाएगा, मतलब हिडन टाइल आपको लगा देना है। तो आपसे करा था क्वेश्चन में फाइंड द टू नंबर हु इज द मीन प्रोपोर्शनल इज 12, यानी कि दो संख्या का जो प्रोपोर्शनल दिया था वो आपसे क्वेश्चन क्या मीन प्रोपोर्शनल जो दिया था वो 12 था। इसका मतलब कह सकते हो अंडर रूट एक्स इंटू बाई का जो वैल्यू मेरे पास कितना है 12 है, तो कह सकते हो एक्स इंटू बाई का वैल्यू कितना कहोगे सर 144 हो जाएगा। अब यहाँ से कर रहा था क्वेश्चन में थर्ड प्रोपोर्शनल आपको दिया क्वेश्चन कितना, तो कहोगे सर 324 है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर होता क्या, तो कह सकते हो सर बाई स्क्वायर बाई एक्स का जो वैल्यू मेरे पास है वो क्वेश्चन में कितना है, कहोगे सर 324 है। अब यहाँ से एक तो बात ये समझ में आया कि सर x और y कौन ऐसी संख्या जिसको दो बार दोनों संख्या गुना करने के बाद 144 होना चाहिए। तो कहोगे सर मेरे पास x के लिए 6 और y के लिए 8 रख के देते, 8 6 48, कहोगे सर ये नहीं होगा। 36 गुने 4 करोगे क्वेश्चन में तो आपको 24 4 बार 4 12 1 13, यानी कि आपका ऑप्शन नहीं हो सकता है। 24 या 72, यानी कि ये नहीं होगा, यानी कि आपको ये हो सकता है। तो आप कहोगे सर इसको हम दो पार्ट में ब्रेक किए हैं, तो आप लिख सकते हो ऑप्शन से ये वैल्यू होगा। सर ये मेरे पास तो हो गया सर x के लिए वैल्यू मेरे पास 4 है, y के लिए वैल्यू 36 है, लेकिन ऑप्शन में एक नन ऑफ दीज बचा हुआ है। यदि ये संख्या y के लिए यहाँ पर रख के देखेंगे और x के साथ भाग करके देखेंगे तो बताओ ये x के वैल्यू 36 है, मतलब 36 गुने 36 करोगे, और y के लिए जो वैल्यू मेरे पास है वो क्वेश्चन में कितना है 4 है। चलिए ठीक 32 4 नाम 36 और 9 के साथ 36 करोगे, लगता है 324 आ रहा है, यानी कि आपको x के लिए 4 और y के लिए जो 36 यानी 36 है वो हमारा क्या है करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, देखिए सारा के सारा क्वेश्चन अलजेब्रा टाइप का दिया गया है। ये क्वेश्चन को थोड़ा समझना है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा हाथी घोड़ा मारने वाली बात नहीं है। चलो अभी संख्या को भाई सिंप्लीफाई कर दो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें चाहो तो कंपोनेंडो लगा सकते हो डिविडेंडो लगा सकते हो, लेकिन हम आपको कंपोनेंडो नहीं लगा देंगे, सिंपल वे में लेके चलेंगे। तो चलो यार इस संख्या गुना कर दो, करो सर 2a को 2c के साथ कर दोगे क्या लिख सकते हो 4ac लिख सकते हो। अब ये बात क्वेश्चन में 2c को हम इसके साथ करोगे तो हम संख्या कहोगे कि सर मेरे पास 6 आपका pc हो जाएगा, संख्या के साथ प्लस माइनस माइनस संख्या के साथ इसके साथ करोगे तो 3 दूना 6 आपका ad हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वाला केस चल जाएगा, संख्या के साथ देखो 9 आपका क्या हो जाएगा bd। अब यही वैल्यू आपको बीच में इक्वल का साइन इक्वल दे देंगे, बताओ 2a को 2c के साथ करोगे तो 4 आपका ac हो जाएगा, फिर संख्या के साथ आपको प्लस के साथ माइनस करोगे तो आप लिख सकते हो 3 दूना 6 आपका bc हो जाएगा, फिर प्लस माइनस वाला केस निकालोगे तो संख्या प्लस होगा, संख्या लिख सकते हो 3 दूना 6 आपका क्या हो जाएगा, तो कहो सर मेरे पास ad हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस वाला केस देखोगे तो 3 या 9 आपका क्या दे देगा, तो कहो सर ये मेरे पास bd हो जाएगा। सही है। अब क्या करो कि जो जो कैंसिल आउट होता है यार उसको पहले काट छाट कटा दो, तो लिख सकते हैं सर 4ac के साथ 4ac कैंसिल आउट हो जाएगा, कहोगे सर हाँ सर। अब यहाँ से बताओ क्वेश्चन में कि आपको 9bd को 9bd के साथ कैंसिल आउट होगा, तो कहोगे सर यस। अब बताओ ये वाला वैल्यू रे लेफ्ट साइड में लगा तो 6 और 6 कितना होगा, तो 12bc आपका इक्वल टू इस साइड को रहेगा उसको उस साइड ले जाओ तो 6, यानी कि 6 6 कितना होगा, तो कहोगे सर 6 6 12 आपका क्या हो जाएगा ad हो जाएगा। बताओ यार 12 से 12 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो bc बराबर क्या लिख सकते हो ad। अब आपसे पूछ रहा था क्वेश्चन, तो आपसे पूछा था कि संख्या के साथ एक रिलेशन निकालना है, तो कहोगे सर मेरे पास क्या हम b बाई a को हम क्या d बाई c लिख सकते हैं, कहोगे यस सर। क्या इसको हम a बाई b को क्या हम c बाई d लिख सकते हैं, कहेंगे यस सर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन देखो तो आपको मिला है, तो कह सकते हैं सर a बाई b इक्वल टू c बाई d है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ तक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन में कहता है कि इफ बाई इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स इंटू जेड, कहता है बाई जो कहता है एक्स और जेड का मीन प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब मीन प्रोपोर्शनल बराबर हो सकता है अंडर रूट एक्स इंटू जेड इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, कह सकते हो सर बाई हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा ये कहता है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू संख्या के साथ निकाला क्वेश्चन है बाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब आप कहोगे सर इस प्रॉपर वैल्यू को एक्स ए मान लो, इस प्रॉपर वैल्यू को क्या मान लो, बी मान लो। अब इन दोनों का रिलेशन देख लो, तो कहो सर इस संख्या को माने तो इस संख्या के साथ कैलकुलेट कर दो। तो यहाँ से देखो एक बात बताओ, एक्स इंटू जेड बराबर क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो सर बाई स्क्वायर। अब ये बताओ यहाँ से गुना करोगे तो क्वेश्चन में कहोगे सर एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, प्लस में कहोगे संख्या सर बाई के पावर 4 हो जाएगा, प्लस में लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर लिख सकते हो, उसके बाद लिख सकते हो बाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर लिख सकते हो, और संख्या के साथ अंडर रूट कर दोगे। ठीक है। अब यहाँ से बताओ कि यार कि बाई के पावर अबाउट 4 है, अब इस संख्या को हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, तो आप कह सकते हो कि सर इसको हम यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, कहोगे यस सर। तो बताओ मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर को और क्या लिख सकते हो, थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा देते हैं, चाहे तो हम यहीं से भी डील कर सकते थे, एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर बराबर संख्या लिख सकते हो क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, सॉरी बाई स्क्वायर नहीं रहेगा जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर। अब प्लस में लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, अब प्लस में आप लिख सकते हो बाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर के, ये जो आपका फॉर्मेट बन गया। यस सर। अब यहाँ से बताओ यार कि कोई संख्या जो आपको यहाँ से निकालोगे तो आप क्वेश्चन में क्या लिख सकते हो, तो आप क्वेश्चन में ये लिख सकते हो क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इंटू बाई स्क्वायर, पहले बताओ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो देखो ये संख्या जो आपको कुछ फॉर्मूला बन रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है, तो कैसे होता है, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, और ये आपका प्लस 2ab है। इसका मतलब ए का स्थान पर क्या दिया है, तो कह सकते हैं एक्स इंटू बाई है, प्लस बी के स्थान पर क्या देते तो कह सकते हैं बाई इंटू जेड का, ये आपका होल स्क्वायर बन जाएगा, और होल स्क्वायर बन गया, और इस संख्या को अंडर रूट निकालोगे, तो बताओ अंडर रूट से 2 को कैंसिल आउट करोगे तो वैल्यू क्या बन गया, तो एक्स प्लस एक्स इंटू बाई और बाई इंटू जेड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है सबका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या कहते हैं, चाहो तो इसके लिए आप शॉर्टकट बना सकते हैं, फॉर्मूला हमको चाहते हैं अलजेब्रा में लगाना, तो हम चाहते तो एक लाइन इसको हटा सकते हैं, लेकिन हमने अलजेब्रे की बात नहीं पढ़ा रहे हैं, हमने आपको अर्थमेटिक में लेके चले, तो अर्थमेटिक में आपको कैलकुलेशन लेकर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है क्वेश्चन में ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो डी, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग द रेशियो इक्वल टू ए रेशियो सी है। तो आप कहोगे कि सर मेरे पास एक बात बताओ कि ए बाई बी बराबर आपको देता है सी बाई क्या है डी है, अब हमको निकालना है क्या ए सी, तो हम क्या करते हैं कि पहले हम ए सी को हम इसको लिख सकते हैं ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी लिख सकते हैं। यस सर। अब यहाँ से एक रिलेशन बन गया कि सर ए बाई सी को हम बी बाई डी भी लिख सकते हैं, ये आपका एक रिलेशन बन गया। अब ये यहाँ से एक चीज और देख लेते हैं क्वेश्चन में कि सर इसमें हम कंपाउंड या डिवाइडेंडो वाला हम कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगा लेते हैं, क्योंकि आपके ऑप्शन को देखना है कि सर ए प्लस डी और बी प्लस सी है, इधर आपका ए प्लस बी और सी प्लस डी का भी ये रेशियो दिया है। तो ये देखने के बाद हमको ये तो पता चल गया ए सी बराबर बी डी है, तो बी डी तो मेरे पास कोनो ऑप्शन में नहीं है, यानी ना तो हमारे पास बी में है ना ही ए में, इसका मतलब मेरे पास कंपाउंड या डिवाइडेंडो वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। आप क्या करो क्वेश्चन में कि सर हमने क्या क्वेश्चन में कि ए बाई बी इधर है और सी बाई अबाउट डी है, हमने दोनों साइड एक एक को ऐड कर देंगे, तो हमने एक साइड एक ऐड किया, दूसरे साइड ए ऐड किया, तो कह सकते ए प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई कितना होगा डी आपका हो जाएगा। कहोगे सर हाँ सर। अब क्या इस संख्या इस संख्या को आप लिख सकते हो क्वेश्चन में कि सर इस संख्या को आप लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो क्वेश्चन में सर इसको हम अक्रॉस कर देंगे या इसको हम अक्रॉस कर लेंगे, तो लिख सकते हो क्वेश्चन ए प्लस बी बटे सी प्लस डी को क्या हम बी बाई डी लिख सकते हैं। हाँ सर। तो क्या बी बाई डी को रेवाओ क्या हम ए बाई सी लिख सकते हैं, तो कहोगे सर यस सर। तो हम लिख सकते हैं क्वेश्चन ए बाई सी का जो वैल्यू निकालोगे ए प्लस बी और आपका सी प्लस डी हो जाएगा, यानी कि ए बाई सी को, या ए लिखा जाओ ए बाई सी को या हम ए प्लस बी और प्लस सी प्लस डी लिख सकते हैं। यस सर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको चलते हैं। क्वेश्चन आपको क्या कहता है, which a smallest positive number should be subtract from the each of the 9 and 6 13। कहता है क्वेश्चन में कि 9 और 13 में कौन सी संख्या घटाई जाए, that 18 is the third proportional to them। इसका मतलब है कि 18 जो 18 जो है 9 और 13 का तृतीय अनुपात बन जाए,
ये आपसे क्वेश्चन है। तो देखो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सीधे क्या करना है, हिडन टाइल लगा लेना। तो बताओ मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात पूछे, तो बताओ ऑप्शन में सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन है। तो आपको सर मेरे पास सबसे छोटी जो संख्या आपको दिया गया है वो आपको क्वेश्चन में क्या है, एक है। तो पहले क्या करो, दोनों संख्या में एक घटा के देखो। तो आप कहोगे सर मेरे पास 9 था, 9 में हमने एक घटा लिया, और मेरे पास रे बहुत 13 था, 13 में हमने एक घटा लिया। तो बताओ 9 से घटाएं 8 हो गया, संख्या घटाएं कितना, 12 हो गया। बताओ इन दोनों संख्या का थर्ड प्रोपोर्शनल है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल बराबर क्या होता है, तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई ए होता है, यानी 12 गुने 12 बटे क्या 8 लिखते हैं, 4 दूनी 8 और 4 ये 12, 2 के साथ संख्या काटोगे 6, तो संख्या लिख सकते हो छोटिया 18, यानी कि ये संख्या आपको 18 बन गई। यानी 18 जो आपको है कहता है सर मीन प्रोपोर्शनल में है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 रखने पर हमारा क्वेश्चन क्या होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ तक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको क्वेश्चन क्या कराया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, थोड़ा सा धांसू टाइप के देखने में लग रहा है लेकिन है कोई जान नहीं है। हम इस संख्या में बिना के बनाए हुए, बिना के मानकर हम संख्या को बना लेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आपको आसानी से काम चल जाएगा। अब यहाँ से एक चीज देखो, कहता है एक्स वेरीज डायरेक्ट एज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी। इसका मतलब कैसा है कि सर ए है आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका, स्क्वायर रूट ऑफ बी में आपको दिया है, कहोगे सही है सर। और दूसरा कहता है इनवर्स एज द क्यूब ऑफ सी, और कहता है ए का जो कहता है इनवर्स प्रोपोर्शनल यानी 1/c किसका, तो कहता है क्यूब ऑफ सी यानी कि ए का क्यूब कर लेंगे। तो आप कहोगे सर इस संख्या में रिलेशन क्या बनाओगे, तो कहोगे सर ए यहाँ भी और ए यहाँ भी, इसका मतलब कह सकते हो कि ए प्रोपोर्शनल अंडर रूट बी और बाई क्या लिख सकते हो, सी क्यूब लिख सकते हो, कहोगे सही है सर। अब हम रेबाव क्या करते हैं कि दोनों रेशियो को प्रोपोर्शनल को हम क्या करते हैं अलग अलग निकालते हैं। इसका मतलब आप कहोगे सर इसको हम ए रेशियो मान लेते हैं अंडर रूट बी, इधर क्या ले सकते हैं सी क्यूब, और यही रेशियो आपका ए वन के साथ अंडर रूट बी वन के साथ और डिवाइड बाई सी क्यू जो आपको लेके चलेगा सी वन के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो पहले बताओ ए का वैल्यू मेरे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो कह रहा था क्वेश्चन में सर ए का जो वैल्यू मेरे पास 15 है, हम यहाँ पर 15 को लिख देंगे। बताओ यार बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू मेरे पास कितना है, अंडर रूट 27 है, अंडर रूट 27 हमने लिख दिया। बताओ यार सी क्यू का वैल्यू क्या था, सी का वैल्यू मेरे पास जो आपको दिया गया वो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ, तो 2 का क्यूब कितना होगा, तो कह सकते हो कि सर मेरे पास 2 का क्यूब है, वो मेरे पास कितना है 8 है। बताओ बराबर आप कर दोगे, इन दोनों रेशियो को बराबर कर दो। बताओ ए वन का जो वैल्यू मेरे पास होगा, तो ए वन का वैल्यू मेरे पास आ गया 9, और बताओ बी का जो वैल्यू मेरे पास निकालना है यानी कि अंडर रूट बी का वैल्यू निकालना है, और सी का जो वैल्यू मेरे पास दिया गया 2 का क्यूब कितना कहोगे सर 8 से, पहले रे 8 से 8 को काट दो। अब क्या करोगे सर, नजदीक को दूर के साथ करोगे, तो नजदीक के साथ करोगे तो क्वेश्चन में क्या होगा, तो लिख सकते हो 9 अंडर रूट 27 इक्वल टू हो जाएगा 15 अंडर रूट क्या हो जाएगा बी। आपको निकालना क्या है, तो सर बी का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, यानी कि आपसे क्वेश्चन जो दे रहा है तब बी का वैल्यू रे वो आपको निकालना है। तो अंडर रूट बी बराबर आप क्या लिख सकते हो, तो अंडर रूट बी बराबर लिख सकते हो 9 इंटू क्या 27 को लिख सकते हो 3 अंडर रूट 3, यस सर। इसको हम लिख सकते हो क्वेश्चन में कितना 15 यानी 15 लिख सकते हो, यस सर। बताओ 3 को सर वो संख्या इसके साथ काटेंगे कितना बार देंगे, 5 बार तक काट सकते हैं, यस सर। तो बताओ बी स्क्वायर बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ यार यहाँ से ओवरलैप हो रहा है, पास ओवरलैप हो रहा है क्वेश्चन कीप रखो, बैठ जाओ। लास्ट जब लास्ट पढ़ाते हैं तभी तुम्हारा स्लाइड के पास जो वैल्यू दिया गया क्वेश्चन में क्या दिया गया, तो आप कहोगे सर मेरे पास 9 का जो वैल्यू दिया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या लिख सकते हो, तो पहला तो वैल्यू आप यहाँ से संख्या के साथ निकालोगे, तो आपका वैल्यू 9 के स्क्वायर 81 गुणे संख्या के साथ निकालोगे 3, और 5 के स्क्वायर के साथ निकालोगे 25, अब 25 का मतलब 81 गुणे 3 करोगे तो आपका हो जाएगा 243/3, यानी कि 243/3 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगी, सही है।
81 गुने 3 करोगे 243 और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय ध्यान नहीं दिया कि मेरे सर के पीछे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाव आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, हाँ लास्टिंग क्वेश्चन है, जो भी है आपका लास्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ से देखो एक बात बताओ, क्वेश्चन में एक कॉस्ट ऑफ पीस, एक कॉस्ट ऑफ पीस ऑफ ए डायमंड, कहता है क्वेश्चन में कि वेरिएंट विल बी द स्क्वायर ऑफ द वेट। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि हीरे का जो भार है स्क्वायर रूट ऑफ वेट, मतलब उसके वजन का जो वैल्यू होगा उसके स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये समझो, थोड़ा सा लैंग्वेज में इशू आपको हो सकता है। कहता है क्वेश्चन में कि आपका जो किसी हीरे का जो कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ पीस का मतलब ये हो गया कि इसे हीरे का जो भार होगा, ये आपका हीरा का जो भार होगा, ये आपसे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ पीस इज द डायमंड इन द वेरिएंट विल बी विथ द स्क्वायर ऑफ द वेट, यानी कि आप किसी संख्या के वैल्यू, मान लीजिए कि रेवा आपका 1 ग्राम का हीरा है, तो उसका कीमत पूछेगा तो कहोगे सर 1 का स्क्वायर कर दो, ये आपको कीमत निकल जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि रेवा ये 2 ग्राम का हीरा है, इस संख्या को स्क्वायर कर दो, इसका मतलब वो हीरे का कीमत क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा। यदि हीरा यदि 3 ग्राम का है तो बताओ इसकी कीमत क्या होगी, तो कहोगे स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। यदि हीरा का कीमत रे बाबू आपको 4 ग्राम का है, मान लीजिए 4 ग्राम का हीरा है, तो उसकी कीमत क्या होगा, तो कहो सर आपने बोला था स्क्वायर करना, मतलब इसकी कीमत कितना होगी, तो कहोगे सर 16 होगा। यदि 5 ग्राम का हीरा है तो इसकी कीमत क्या होता है, 5 के स्क्वायर निकालोगे, इसका मतलब कितना, तो कहोगे सर 25 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसका मतलब कह सकते हो कि जितना उसका वजन होगा उसको वर्ग कर दोगे, उसको स्क्वायर कर दोगे, तो उसकी क्या निकल जाएगी, प्राइस निकल जाएगी, कीमत निकल जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बात कर लेते हैं क्वेश्चन में कि सर आप यहाँ से क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को अप्लाई कर दो। तो कह रहा था क्वेश्चन में कि आपके पास कहता है डायमंड ऑफ द 6084, यानी कि आपकी जो डायमंड का जो कीमत था वो आपसे क्वेश्चन में कितना दिया था, तो क्वेश्चन में दिया था 6000 कितना 84 रुपया का डायमंड आपको दिया गया था। ठीक है, कहता क्वेश्चन में कट इनटू 3 पीस, उसको 3 भाग में काटा गया। कहता हु इज द वेट ऑफ द 3:2:1 में है। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ये मेरे पास क्या आया, आपको वैसे ये मेरे पास वेट है, तो बताओ यार उसका कीमत क्या होगा। तो सर अभी आपने बोला कि सर उसकी जो प्राइस होगी उसके वजन को, उसके वेट को स्क्वायर कर दो, तो बताओ ये 3 का स्क्वायर कर दो कितना होगा, कहोगे सर 9, 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 और 1 का स्क्वायर कर दोगे तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू जो आपको दिया गया है ये आपका क्या है, प्राइस है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर हीरा यदि ब्रेक नहीं होता, टूटता नहीं, तो टोटल हीरा कितना होता, तो कह सकते 3 और 2 5 और 6 होता। सही है, तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपने कहा सर वेट के स्क्वायर कर देंगे तो उसकी प्राइस आ जाएगी। इसका मतलब 3 का स्क्वायर कर दो कितना होगा, 36 हो जाएगा। इसका मतलब हीरा यदि समूचा होता, यदि वो विदाउट ब्रेक रहता, यानी कि वो टूटा हुआ नहीं होता, तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, तो आपको वैसे 36 है, लेकिन ब्रेक होने के बाद उसका वैल्यू क्या होगा, तो 9 4 13 और 1 14 हो जाएगी। इसका मतलब 36 यूनिट का जो हीरा था वो टूटने के बाद आपके पास कितना हो गया, 14 यूनिट का हो गया। तो बताओ ये इससे लॉस होता है या प्रॉफिट हुआ, तो कहो सर लॉस होगा। कितना का लॉस हुआ, तो कहो सर 22 यूनिट का ये क्या हुआ, तो कह सकते हो सर लॉस हो गया। अब आपसे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन मेरे आपसे करा था फाइंड द लॉस इन्वॉल्व इन द कटिंग, यानी कि कट करने के बाद हीरा का लहानी कितना हुआ। इसका मतलब हीरा नहीं टूटा होता तो उसकी कीमत कितना होता था, 36। इसका मतलब लिख सकते हैं कि सर 36 यूनिट का जो वैल्यू आपको दिया गया था 6084 रुपया था। तो कह सकते हो सर 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 6084 बटा कितना हो जाएगा, 36 होगा। तो पूछ रहा था यार लॉस कितना हुआ था, तो लॉस तो मेरे पास 22 यूनिट का हुआ, तो इसका मतलब 22 से इधर गुना कर दोगे, तो 22 से देखो इस साइड गुना करना पड़ जाएगा। सही है, 22 से आपने क्या करना है, गुना कर देना है। तो बताओ ये इस संख्या के साथ कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा क्वेश्चन में ये 3718 रुपये का क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगी।
चलो आज के लिए देखते हैं, और क्वेश्चन तो है नहीं, अब आपसे क्वेश्चन की बात निकाल लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सर आपने जो जितना ये पढ़ा इसमें सारा के सारा जो क्वेश्चन था वो आपको वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का था, और इसमें आपको प्रोपोर्शनल का अब तक जो पूछा गया सारा के सारा क्वेश्चन था। अब आपको नेक्स्ट जो टॉपिक जो चलेगा रेशियो, जो अब तक हमने आपको फर्स्ट में क्या बताए थे, तो बैलेंस ऑफ रेशियो बताए थे। सेकेंड केस में वो आपको क्या बताए थे, तो बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शनल बताएं। और थर्ड जो केस आपको चलेगा यहाँ से, अब तो थर्ड जो आपको वीडियो आपको आएगा रेशियो में, वो आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होगा, इस टाइप से क्वेश्चन होगा। चलिए अब चलते हैं, विदा लेते हैं, आज के लिए इतना ही। फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। बाय।